छोटी सी घर में रहता था। वो रिक्शा चलाते हुए अपनी बीवी की देखभाल करता था। फिलहाल उसकी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए बूढ़ा होने के बावजूद रामैया उसकी बीवी की दवाइयाँ के लिए सारा दिन मेहनत करते रहता है। रिक्शा चलाकर आए हुए जो भी पैसे वो अपने बीवी के दवाइयों पे ही खर्च करता था। ऐसे दिन गुजरते आए, लेकिन उसकी बीवी की ठीक जांच न करवाने के कारण रमनम्मा का सेहत और भी बिगड़ता है। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बीवी की हालत बिगड़ते हुए देख रामैया अपने आप में, हे भगवान, मेरे कमाए हुए पैसे तो वैसे भी कुछ काम के नहीं है और दूसरी तरफ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे बच्चे मेरी मदद करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसे कहकर रामैया उसके अतीत में फिसल जाता है। रामैया के रामभद्रम और वीरभद्रम नामक 2 बेटे थे। उस समय में रामैया रोज के कूली का काम करता था और क्योंकि उसको अपने बच्चों को एक अच्छी विद्या देनी थी, वो एक ही दिन में 2-3 जगहों में काम करता था। रामैया सोचता था कि उसके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बड़े हुए दोनों बेटे अपने पिता के पास जाकर, पापा, हम उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। पढ़ो बेटा, तुम लोग ऊंची कक्षा में पढ़कर अच्छी नौकरी करते हुए खुश रहो। बहुत हो गया तुम दोनों का पढ़ना। तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारे पिता यहाँ सुबह और रात बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, बच्चों के लिए नहीं तो और किसके लिए करेंगे इतना? हमारे मेहनत के बारे में बच्चों से क्यों कह रही हो? हम कुछ भी करके जी लेंगे, बच्चे खुश रहे यही हमारे लिए बहुत है। उन दोनों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों शहर जाने की तैयारी करो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कूली का काम करके पैसों का इंतजाम करेंगे, ऐसे कहता है रामैया। अगले दिन दोनों बच्चों को उच्च अध्याय के लिए शहर भेजते हैं रामैया और रमनम्मा। अगले दिन उसके बचत के पैसों से एक रिक्शा खरीदकर रामैया उस रिक्शा को घर ले आता है। आज से थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, ऐसे कहता है रामैया। शुभ है जी, आज से मैं भी आपकी सहायता करूंगी, ऐसे घर पे खाली ना बैठ के कोई काम देखकर कर लूंगी। ठीक है, मैं आज से ही काम शुरू करूंगा, ये कहकर वो रिक्शा लेकर वहाँ से चले जाता है। रमनम्मा भी ईंटों के व्यापार में ईंट यहाँ से वहाँ पहुँचाकर रोज की कूली थोड़ा कमा लेती थी। रामैया के पास रिक्शा होने के कारण इससे पहले जहाँ वो गोडाउन के काम करता था, उसके मालिक रामैया को गोडाउन की बस्ता देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम देता था। फसल के गोडाउन में फसल के बैगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हुए बाकी खाली समय में ग्राहकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता था। ऐसे वो कुछ पैसे जमाता है। ऐसे वो दोनों बहुत मेहनत करके पैसे बचाकर उन पैसों को थोड़ा भी खर्च किए बिना जब भी उनके बेटे पैसे मांगते थे, उनको सारा का सारा पैसा दे देते थे ताकि उन दोनों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां लग जाते हैं। वो दोनों तो सुंदर लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं। वो विषय वो अपने माँ बाप को फोन पे एक दिन कहते हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि वो इस बात का खुशी ले कि वो दोनों अच्छी नौकरियां लेकर सेटल हो गए, कि इस बात की दुख करे कि माँ बाप को बताए बिना उन दोनों ने शादी भी कर लिया। अच्छा बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थोड़ा दुख तो है कि हमें कम से कम बताए बिना तुम दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन चलो अब जो हो गया सो हो गया। बहुओं को लेकर घर तो आ जाओ बेटा। पापा, वो क्या है कि वहाँ आने का समय अब हम लोगों के पास नहीं है। समय देखकर आ जाओ बेटा, माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, ऐसे कहता है।
ठीक है। ऐसे रामभद्रम फोन कट करता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ रामैया रमणम्मा को बताता है। तब रमणम्मा, हाँ देखा आपने, हमें बताए बिना शादी तक कर लिया इन लोगों ने। अरे छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। बहू बेटों को मैंने घर बुलाया, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये कहे कुछ दिन बीत जाते हैं। रामैया और रमणम्मा दोनों अपने बेटों का इंतजार करते ही रहते हैं और बेटों से उनको कोई समाचार नहीं मिलता है। इसी कारण रामैया अपने बेटों को फोन करता है। क्या हुआ पापा, क्यों कॉल किया आपने? मैं और माँ तुम लोगों के घर आने का इंतजार कर रहे हैं बेटा। तुम लोगों के घर आएंगे कहकर बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए अब आना नहीं होगा पापा। कितने बार कहूँ मैं आपसे? बेटा वो माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, एक बार आके तो चले जाओ। रामभद्रम के ठीक बगल में मौजूद वीरभद्रम फोन लेकर पापा भैया बोलने के लिए शर्मा रहे हैं कि हमारा पिता एक रिक्शा पुलर है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और इतना ही नहीं बहुएं वहाँ आएंगे भी तो उस छोटे घर में रह नहीं पाएंगी। इसलिए आप इस बात को समझ लो, हजम कर लो और हमें फोन करना बंद करो। ये कहकर फोन काट देता है। रामैया को मुंह से बात नहीं निकलती है और आंखों से आंसू निकलती है। ऐसे रोते वो अपने घर पहुंचता है। उसी दुख में घर आए रामैया को देख रमणम्मा, अरे क्या हुआ जी आपको? हाँ, मैं रिक्शा पुलर हूँ। ये बात अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी बेटों की बेइज्जती हो जाएगी, और इतना ही नहीं बहुएं इस गांव में इस छोटी सी घर में रह नहीं पाएंगी। इसलिए तुम्हारे बेटे घर आना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने यही बात किया था फोन पे। ये सुनकर रमणम्मा, क्या मेरे बेटों ने इतनी बड़ी बात कही? निराश होते हुए हाँ का इशारा करता है रामैया। मेरे कहने के बावजूद आपने सुबह रात हर दिन बहुत मेहनत की है उन लोगों के भविष्य के लिए, उन लोगों के महान बनने के लिए। अब देखो कितने महान बन गए हमारे बेटे, इतना कि उन्होंने कह दिया कि फोन भी मत करो। ऐसे रोते हुए कहती है, हाँ इतने बड़े बन गए कि माँ बाप का नाम कहते हुए शर्म आती है उनको। उसी दिन से उसी बात की दुख में रमणम्मा का सेहत बिगड़ने लगता है। आतिन से बाहर आकर रामैया उसके आंखें पोंछकर रिक्शा पे बैठकर ग्राहकों को ढूंढने लगता है। रास्ते में गोडाउन का मालिक रामैया को देख, क्या हुआ रामैया, बहुत ढीला दिख रहे हो, कल काम पे भी नहीं आए? माफ कीजिए साहब, मेरी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, दिन ब दिन उसका हालत बिगड़ रहा है। मेरे पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कल पूरा उसका देखभाल कर रहा था उसके पास ही रहकर, इसीलिए मैं काम पे नहीं आ पाया। अरे रे, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं रामैया, वैसे तुम्हारे दोनों बेटे की तो बड़ी नौकरियां लगी थी ना। तुमने कहा कि वो दोनों शहर में हैं, उनको बोल देते, अच्छे अस्पताल में जांच करवाते अपनी माँ की। हाँ, कहाँ के बच्चे साहब, मैं रिक्शा पुलर हूँ। ये बात अगर उनके दोस्तों में पता लग गया तो उनका इज्जत घट जाएगा। ये समझकर वो हमसे बात करना भी छोड़ दिए। उनका हमें भूल कर भी बहुत दिन हो गए साहब। ऐसे दुख में कहता है, क्या इतना बड़ा बात कहा है उन्होंने? तुम्हारी रिक्शा की कमाई लेकर ही वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अब इतने बड़े बन गए कि खुद के माँ बाप को भूल गए। अच्छा, ऐसे कहकर अंदर से कुछ पैसे लाकर रामैया को देते हैं। जाकर अपनी बीवी की जांच करवाओ, उनके ठीक होने के बाद ही वापस काम करने आओ, समझे? अरे रे साहब, इतना पैसा? तुम पहले पैसे लो और अपनी बीवी का इलाज करवाओ, जाओ। ऐसे कहता है। पैसे लेकर वो अपनी बीवी का अच्छा इलाज करवाता है। मालिक के कहे के अनुसार ही अपनी बीवी का ठीक होने तक उसके पास रहकर उसका बहुत अच्छा देखभाल करता है रामैया। उसके बीवी के सेहत के ठीक होने के बाद ही रामैया रमणम्मा से जो भी हुआ बताता है। उन्होंने बहुत अच्छे इरादे से हमारी मदद की है जी। अब हम वाला उनके पैसे कैसे चुकाएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ रमणम्मा। अब मेरे पास उसका एक ही उपाय बचा है। वो उपाय क्या है जी? अपनी रिक्शा बेचकर आए हुए पैसे उनको दे देते हैं।
ठीक है जी, उनको देकर हम वापस कोई दिन का कूली करके उसी वेतन से जी लेंगे, लेकिन जिन्होंने मदद की है उनका कर्ज तो हमेशा चुकाना होगा। अगले दिन रामैया रिक्शा बेचकर आए हुए पैसों को गोडाउन के मालिक के पास ले जाता है। साहब, नमस्ते साहब। हाँ रामैया, नीनी का सेहत कैसा है? आप ही के मदद के कारण वो भी ठीक है साहब, भगवान आपकी कृपा करे। ये लीजिए साहब, आपके पैसे वापस करने आया था। रामैया, मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, मैंने किया। मैंने कभी तुमसे पैसे वापस नहीं मांगा था ना, अपने पास ही रखो। पूछे बगैर आप जैसे अच्छों का कर्ज चुकाना तो हमारा फर्ज बनता है साहब। वैसे इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? वो साहब, मैंने रिक्शा बेच दी। ऐसे डरते हुए कहता है रामैया। तो फिर तुम कल से क्या काम करोगे रामैया? मैं तो कोई कूली का काम कर लूंगा साहब। रामैया की अच्छाई देख मालिक कहता है, ठीक है, वहाँ पे वैन पड़ा है, तुम कल से यहाँ आकर वैन चलाते हुए काम कर लो। साहब, अभी तक आपने हमारा बहुत मदद किया है, अब ये भी बहुत समय से तुम मेरे पास ईमानदारी से काम कर रहे हो। तुम्हें मैंने कभी 1 रुपए ज्यादा नहीं दिया है और तुमने भी कभी नहीं मांगा। ये सोच लो कि तुम्हारी अच्छाई का ये मेरा तोहफा है। जाओ, जाकर काम शुरू करो। घर आकर रामैया जो कुछ भी हुआ अपनी बीवी रमणम्मा को बताता है। ठीक है जी, हमारी मेहनत हमारे बच्चे नहीं देख पाए, कम से कम तुम्हारे मालिक ने पहचाना, कम से कम वो तुम्हारी मेहनत का इज्जत करते हैं। हाँ, बात तो सच है। ये कहकर उस दिन से वो दोनों खुशी से जीते हैं। नैतिक, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे